इंडिगो की दिक्कतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। आज भी इंडिगो की 300 से 350 उड़ानें रद्द हुई है। पिछले 3 दिनों से अब तक करीब 600 उड़ानें रद्द हो चुकी है। सिविल एविएशन मंत्री राममोहन नायडू ने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक भी बुलाई है। इधर डीजीसीए ने भी इंडिगो के अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की है। इंडिगो संकट की वजह से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं रोहन सिंह के पास। रोहन, इंडिगो के संकट को लेकर क्या अपडेट है? जी, ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 दिनों में जो हमने क्राइसिस देखी थी वो तो ट्रेलर मात्र था। असली क्राइसिस तो आज दिख रही है। आज अकेले 300 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिलेशन देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे लगभग 100 के करीब कैंसिलेशन हुए हैं। ठीक इसी तरीके से मुंबई में भी करीब 80 के करीब कैंसिलेशन हुए हैं। हैदराबाद से, बेंगलुरु से, कोलकाता से, इन सभी जगहों से खबर आ रही है। और जो कल कैंसिलेशन हुए थे उसका रिपल इफेक्ट भी आज देखने को मिल रहा है। और परिणाम ये है कि जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस है इंडिगो का वो अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है 19.7, यानी कि लगभग हर 5 में से 4 फ्लाइट्स उनकी आज देर से चल रही है। जो कैंसिल नहीं हुई है वो भी देर से चल रही है। तो ये जो असर है, जो इंडिगो ने एक प्रॉमिस किया था कि 48 घंटे में वो कोशिश करेंगे चीज़ों को ठीक करने की, उन्होंने कुछ अपना रिकैलिब्रेशन किया है। ऐसा लग रहा है कि ये संकट 48 घंटे से कहीं ज़्यादा लंबा खिंचेगा। इस वक्त मैं यहाँ पे राजीव गांधी भवन में हूँ, जो कि जहाँ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है। और यहाँ से अब से कुछ देर के बाद 4 बजे के बाद सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने एक बैठक रखी है, जिसमें उन्होंने इंडिगो के लोगों को बुलाया है, डीजीसीए के लोगों को बुलाया है। इसके साथ ही जितने स्टेक होल्डर हैं सभी इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है। थोड़ी देर पहले डीजीसीए में भी ऐसे ही बैठक हुई थी और वहाँ पे क्राइसिस मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए उस पर फोकस था। चर्चा एफडीटीएल नॉर्म पे भी हुई थी, क्योंकि इस पूरे क्राइसिस के सेंटर में वो है। क्योंकि जब से ये नॉर्म लागू हुआ है नवंबर से हम देख रहे हैं इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस कम होता रहा है लगातार। पहले अक्टूबर में हमने देखा था 85% के लगभग था, फिर 67% हो गया। और पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह के हालात लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आज भी ये रॉक बॉटम ही होगा। तो क्या सॉल्यूशन निकला जा सकता है, क्या कोई रिलैक्सेशन की उम्मीद करेगी जो एयरलाइन, इन सब पर बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल जो कोशिश होगी कि यात्रियों की जो दिक्कत हुई है उसको किसी तरह से उबारा जाए, उस संकट से यात्रियों को उबारा जाए। जो फंस चुके हैं उन्हें रिफंड दिया जाए पूरी तरीके से, और साथ ही आने वाले कुछ समय में क्राइसिस को कम से कम किया जा सके, इस पर पूरा फोकस होने जा रहा है। जी रोहन, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संवाददाता रोहन सिंह ने ऐसे ही कुछ लोगों से बात की है। हर आधे घंटे बाद मैसेज आता था फ्लाइट 1 घंटा लेट है, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब 12 बज गए सुबह 6 बजे वाली फ्लाइट के। अच्छा। तो हाँ, अभी भी मैसेज आ रहा है वी आर ट्राइंग। तो कल से यही चल रहा है। तो अभी आप एयरपोर्ट पे कब आए? हम सुबह 4 बजे आ गए थे एयरपोर्ट। आप सुबह 4 बजे से एयरपोर्ट पे हैं? बिल्कुल जी। तो आखिरी बार कब इंटीमेशन दिया गया? कोई इंटीमेशन नहीं, 10 बजे के बाद कोई इंटीमेशन नहीं है जी। और वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है। एक आदमी की ड्यूटी खत्म होती है, दूसरा आ जाता है छुट्टी। तो अभी क्या बता रहे हैं, डिले है या कैंसिल है? कुछ नहीं बता रहे जी। ओके। जाना नहीं जाना तो जाके कैंसिल करवा लो अपना। तो आपने क्या डिसाइड किया, आपको कैंसिल? मैं कैंसिल करवा के बाय ट्रेन जा रहा हूँ। आज मॉर्निंग 5:30 को थी जी, और मुझे पहुंचना था वहाँ पे 8:30 को। 8:30 को। जी। तो कब आपको पता चला कि आपकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई है? रात में 11:30 को मालूम हुआ, मुझे मैसेज आया जी कि आपका टिकट फ्लाइट कैंसिल हो गया बोल जी। के। तो मैं एयरपोर्ट में गया, वहाँ पे जाने के बाद मैंने रिपोर्ट करने के बाद मुझे उन्होंने बोला आपको ऑप्शन होगा दूसरा होना, आपको या तो रिफंड पेमेंट मिल जाएंगे, नहीं तो फिर आपको दूसरा फ्लाइट दिया जाएगा। दूसरा फ्लाइट दीजिए मुझे जो फास्ट होना। तो उसकी वजह से मुझे ये फ्लाइट दिया वाला है जी। तो अब सुबह से आप हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट या कुछ चीज पूछा गया आपसे? नहीं, कुछ भी नहीं पूछा ऐसे। कोई रिफ्रेशमेंट नहीं? जी। ऐसे कुछ भी नहीं। अभी भी फ्लाइट देरी है, यहाँ पे दिखा रहा 8 बजे का दिखा रहा। आपको अभी भी उम्मीद नहीं है कि समय से आएगी? मुश्किल है।